प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर के अंदर क्रेब्स साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आप लोगों को फॉर श्योर मिलता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट को क्रेब्स साइकिल याद ही नहीं होते। सो आज इस 10 मिनट में मैं आप लोगों को कंप्लीट क्रेब्स साइकिल लर्न कराने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्रेब्स साइकिल में हम लोगों को ये समझना है क्रेब्स साइकिल में होता क्या है। तो हम लोगों को पता है कि जब भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज ग्लूकोज से हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन, तो इसीलिए हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बने। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता। इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। इफ यू वांट कि आपको ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप लर्न करने, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। फिर इसके बाद ये जो 2 पायरुविक एसिड है, ये प्रोसेस कहां चल रहा है? ये प्रोसेस चल रहा है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ये एंटर हो जाता है हमारी लिंक रिएक्शन में, जो कि चल रही है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब लिंक रिएक्शन में क्या होगा? लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा 2 एसिटाइल कोए प्लस 2 NADH2 बनेंगे और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यहां पर बनने वाला है। एंजाइम कौन सा यूज होगा? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज या फिर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहां पर यूज होता है। अब ये जो 2 एसिटाइल कोए बन गया है, इसको हम बोलते हैं कॉमन एंट्रेंट। ये आपका कॉमन एंट्रेंट होता है फॉर द क्रेब्स साइकिल, क्योंकि यहीं से हमारी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट रख लो, प्रोटीन रख लो, कार्बोहाइड्रेट रख लो, तीनों के केस में क्रेब्स साइकिल का कॉमन एंट्रेंट 2 एसिटाइल कोए होगा। जो एसिटाइल कोए होता है दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड। ये एक 2 कार्बन कंपाउंड होता है। नंबर ऑफ कार्बन पर भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करता है सबसे पहले क्रेब्स साइकिल। पूरी क्रेब्स साइकिल मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ की हुई है। अब इस किस स्टेप में कहां कितनी एनर्जी रिलीज होती है, हम सारी याद करने वाले हैं। अब देखो बहुत ध्यान से, जब भी आप एसिटाइल कोए को लेकर आएंगे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल के लिए एक साइकिल रन होगी। तो याद रखना है 2 एसिटाइल मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास 2 क्रेब्स साइकिल रन होंगी। इसका मतलब जहां पर जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें हमें इंटू 2 करना है। साथ ही साथ अब इस पूरी साइकिल को लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक हमारे पास ये है। द ट्रिक इज अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या है? अब हमें क्रेब साइकिल कराना है, तो हमें क्या करना है? जैसे अभी मॉक ड्रिल्स चले थे आप लोगों के, जब इंडिया पाक के बीच में वॉर चल रहा था, तो हमने क्या किया? एक सिटी को केप्ट रखा, क्या? साइलेंट, क्योंकि हमें वहां पर क्या कराने थे? कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस कराने थे। एक सिटी को साइलेंट रखा, केप्ट रखा, ठीक है। अब क्या करना? ये एक साइकिल है। अब साइकिल का जो इनिशियल पॉइंट होता है और जो एंड पॉइंट होता है वो सेम होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनिशियल और एंड पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे। तो इसका मतलब एसिटाइल कोए, ए स्टैंड्स फॉर एसिटाइल कोए, इट विल कंबाइन विद ऑपरेशन। ऑपरेशन स्टैंड्स फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। A is acetyl CoA, CT is citric acid, is isocitrate, केप्ट इज अल्फा कीटोग्लूटारेट, साइलेंट सक्सिनेट। अब सक्सिनेट में भी 2 कंपाउंड आएंगे, एक आएगा सक्सिनाइल कोए और एक होगा सक्सिनिक एसिड। तो याद रखना, पहले एंजाइम आएगा उसके बाद एसिड बनेगा। कोए से एसिड बन रहा है, तो ये सेम है साइलेंट में। देन इसके बाद 4 फ्यूमरेट, मिलिट्री मैलेट और ऑपरेशन ऑक्सैलो एसीटेट या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी आप इसको बोल सकते हैं। अब आओ यहाँ पर हम लोग साइकिल ड्रॉ करते हैं। तो देखो बेटा, साइकिल जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास एसिटाइल कोए दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है, वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। 2 और 4 कार्बन मिलकर एक 6 कार्बन कंपाउंड बना रहा है दैट इज सिट्रिक एसिड। और एंजाइम यहां पर यूज होता है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम यहां पर यूज होगा एंड देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड हियर। अब यही सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल स्टेप है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आता है, जिसको आप यहां पर 3 स्टार भी मार्क कर लो कि ये पॉइंट तो हमको भूलना ही नहीं है, अल्फा कीटोग्लूटारेट या फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जिसको हम याद कर रहे हैं केप्ट से। तो अब हमें किसी सिटी को साइलेंट रखना है, तो सिटी को केप्ट मतलब रखना, तो उसको साइलेंट रखने में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी और जहां सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी वहीं सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो याद रखना, केप्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो इसके सक्सेसिव स्टेप पर एनर्जी रिलीज होगी। NADH2, 2 NADH2,
सक्सेसिव स्टेप पर NADH2। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट से पहले भी और बाद में भी, और एनर्जी अकेले नहीं निकलती है, वन वन मॉलिक्यूल CO2 का लेकर निकलती है। इंटू 2 करना है तो यहाँ पर 2 CO2। तो क्या याद रखना है, अल्फा कीटोग्लूटारेट के सक्सेसिव स्टेप्स पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 का फॉर्मेशन होता है जब हम 2 साइकिल को कंसीडर करा रहे हैं। अब जैसे अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल बना, यहाँ पर भी NADH2। अब सक्सिनाइल से बन रहा है सक्सिनिक एसिड, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है ATP की जुड़वा बहन। ATP की जुड़वा बहन कौन होती है, GTP। जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ऐसी होता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो किससे बना है, GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बना है। ATP के जुड़वा बहन 1 GTP इज इक्वल्स टू 1 ATP, 1 NADH2 इज इक्वल्स टू 3 ATP, याद रखना है। अब सक्सिनिक एसिड से बनता है फ्यूमारेट। अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं VIP स्टेप। इसको हम VIP स्टेप, क्यों हम इसको VIP स्टेप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको एंजाइम याद रखना होता है जिसके ऊपर PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है। जब हम सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट को कन्वर्ट कराते हैं तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है, एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम याद रखना है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इतना VIP ट्रीटमेंट हमने क्यों दिया, इसको हमने VIP ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ चल रही है, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ रहता है, ये रहता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब आप देख रहे हो ये आपकी रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए इनर मेम्ब्रेन से निकलकर मैट्रिक्स में आ रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, तो VIP ट्रीटमेंट देना तो बनता है। तो इसलिए हमने इसको याद रखेंगे, सक्सिनेट से फ्यूमरेट। अब क्या एनर्जी निकलेगी, बिल्कुल एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन अपनी ही फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी की F फॉर्म कौन सी होती है, FADH2। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रिलीज होगा, FADH2। किससे, FAD पॉजिटिव से FADH2 बनेंगे। कितने, 2 FADH2 बनेगा अगर हम 2 साइकिल को कंसीडर कर रहे हैं। फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट इज व्हाट, मिलिट्री। मिलिट्री कौन होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होता है, उनको हमें कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़ते, तो यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन OA इज व्हाट, ऑपरेशन। ऑपरेशन कराने में बहुत खर्च आता है, बहुत एनर्जी लगती है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 रिलीज होंगे। अब कौन कौन से स्टेप पर एनर्जी रिलीज हो रही है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, उसके सक्सेसिव स्टेप्स पर NADH2 रिलीज हो रहा है, और एक हमारा ऑपरेशन में जब फ्यूमरेट बन रहा है तो अपनी ही F फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज FA। S से S बन रहा है तो S से S मतलब सिमिलर, तो ATP की जुड़वा बहन दैट इज GTP का फॉर्मेशन हो रहा है। यहीं पर डीकार्बोक्सिलेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन क्या आएंगे, अल्फा कीटोग्लूटारेट पे आएंगे, सक्सिनाइल को इसे GTP कौन से स्टेप में बन रहा है ये पूछ लेंगे, FADH2 कहां बन रहा है ये क्वेश्चन आ जाता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का एंजाइम का रोल क्या है ये क्वेश्चन आ जाएगा, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है तो क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, टोटल इसका ATP कितने यहाँ पर ATP बन रहे हैं या फिर NADH2 बन रहा है, आप सब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। पूरी क्रेब्स साइकिल का कंप्लीट एनालिसिस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इतने यहाँ पर NADH2 बन रहे हैं, इतने FADH2, इतने GTP, और उसको ATP में कैलकुलेट करके भी लिखोगे। और इसके साथ साथ इसके बाद आपको किस टॉपिक में डिफिकल्टी आती है प्लांट फिजियोलॉजी में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आप लोगों को मिलने वाली है, तब तक के लिए फॉलो करते रहिए NCERT अड्डा 24/7।